एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। उस टॉपिक का नाम है परमेयीकरण। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी संख्या रूट में आता है, रूट कहने का मतलब अपरिमेय संख्या के रूप में, खासतौर पे जब हर अपरिमेय संख्या के रूप में रहे यानी रूट में रहे, तब वैसे संख्याओं का परमेयीकरण करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे परमेयीकरण किया जाता है। देखिए, परमेयीकरण आज का टॉपिक रहा। जब भी कोई संख्या रूट में रहेगा, खासतौर पे नीचे का यानी हर जो है रूट में रहेगा, अपरिमेय संख्या के रूप में रहेगा, तो उसका परमेयीकरण करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए बता रहे हैं, 1/√2 दिया हुआ है, तो करना क्या है, 1/√2 को यानी ये जो हर है इसी को ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी अंश में भी और हर में भी दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 और √2 में √2 से गुना होगा तो 4। ठीक है, √2/4। 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 यानी √2/2। इसका आंसर हो गया। यानी अगर 1/√2 को परमेयीकरण किया जाएगा तो √2/2 भी मिलेगा। ठीक है, यानी परमेयीकरण करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि नीचे वाला जो संख्या है यानी खासतौर पे जो हर है उसको रूट से बाहर करना है, यानी परमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये अकेले जो संख्या आया हुआ है इसका परमेयीकरण करना आप सीख गए। चलिए एक और बताते हैं। जैसे 2√2 दिया हुआ है और √3 दिया हुआ है, तो करना क्या है, 2√2 √3, इसी √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर लेना। ठीक है, नीचे वाला जो हर है इसी से ऊपर और नीचे क्या करना है, गुणा करना है। इससे इसमें गुणा करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा बताया, भागाकार बताया। ठीक है, इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो इसमें जो कहीं जोड़ घटाव हो रहा है वो करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आप पिछले वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6। √3 में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। जैसे 3 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जोड़ा लग गया तो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचा, 2√6/3, ये आपका आंसर हो। ठीक है, एक और देखते हैं, 3/2√2। ठीक है, 3/2√2, तो हम क्या करेंगे, इसी 2√2 से ऊपर और नीचे की ओर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 हो जाएगा, और ये 2 का 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4, और √2 में √2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, √4 होगा। हम बताए थे पिछले बार में कि रूट के बाहर वाला अंक बाहर वाले से गुना करता है, और अंदर वाला अंक अंदर वाले से ही गुना करता है। ठीक है, तो ये 6√2 तो रहेगा ही, इसको हम 4 लिखेंगे, और 4 का आप जानते हैं कितना होता है, 2, यानी 6√2/8। इसको और कटा सकते हैं, कितना आएगा, 3, और ये हो जाएगा 4, यानी 3/4, 3√2/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा सिंपल सा क्वेश्चन। अब इससे थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो उसको सोल्व कैसे किया जाएगा, आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन 2 पद में रहेगा, जैसे 2√2 -3, ठीक है, तो इसका परमीकरण कैसे होगा, तो 1/2√2 -3 तो लिखेंगे ही, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा। ठीक है, 2√2 -3। हाँ, एक और बात क्या ध्यान देना है,
जब ये दो पद में आएगा तो इसमें जो भी चिन्ह रहेगा ना उसका उल्टा चिन्ह देना है। माइनस है तो क्या देना है, प्लस, दोनों में। ठीक है, यानी अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो प्लस देना है, प्लस में देगा तो माइनस करना है। ठीक है, और फिर वही काम गुना करना, एक में इन सब में गुना किया जाएगा तो 2√2/+3 ही आएगा ना। अब हम क्या करें, इसका इससे गुना करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये a है और ये यहाँ पे क्या है, b है। अगर इसको हम a मान ले तो इसको भी b मानेंगे, क्योंकि अंक सेम है। इसमें भी अंक 2√2 है, इसमें भी 2√2 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, प्लस और माइनस में। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a - b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में a - b इंटू a प्लस b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, आप चाहे तो इसका गुना कर ले, या आप सीधे क्या कर लीजिए, a² और b² कर लीजिए। दोनों में से कोई एक कीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसलिए समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे a² और b² करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखते हैं, 2√2 + 3 है। यहां देखिए ये स्क्वायर इसका दोनों का है, ये 2 का भी स्क्वायर है, ये √2 का भी स्क्वायर है। यानी ये होल स्क्वायर जो दिया हुआ है, होल स्क्वायर का मतलब ही होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितना भी अंक है वो सबका स्क्वायर है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 भी है और √2 भी है, तो ये स्क्वायर √2 का भी है और 2 का भी। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। √3 का स्क्वायर मतलब 3, √4 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, यानी अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। मतलब क्या है कि √2 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, √4, और 4 का आप जानते हैं कितना होता है, 2। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2, वर्गमूल होता है वो 2 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे इसको समझेंगे कि स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कट गया। ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ थे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब माइनस का माइनस देंगे, 3 का स्क्वायर 9, कितना है, 2√2 + 3, उसके बाद 2 4 8 -9, 2√3 + 3 बाई कितना हुआ, माइनस। अब ये माइनस जो है, माइनस को कभी भी हर में नहीं छोड़ा जाता है, उसको हमको ऊपर भेज देना। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट लिखेंगे, 2√3 + 3 बाई 1 माइनस आ गया। ठीक है, अभी माइनस जो है ऊपर जब गया तो क्या करेगा, इसका चिन्ह चेंज कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2√3 - 3 बाई 1 आंसर। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे आंसर दे दीजिए, चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बराबर ही है, इन दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको इसको उतारना है तो उतार लीजिए। वीडियो को पॉज करके उतारना कीजिए ताकि समय का बचत होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ 2 - 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 + √2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आइडेंटिकल क्वेश्चन होगा जाएगा, जो अंक ऊपर है वही अंक नीचे है, बस अंतर क्या है, माइनस प्लस का। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा वो देखिए, 2 - 2 √ तो लिखेंगे, यहाँ 2 + √2 लिखेंगे, इंटू 2 - 2 √2 बोलेंगे -√2। ठीक है, यहाँ प्लस है तो क्या बोलेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम चाहें तो इसको a मान लें, इसको b, a और b, यहाँ भी ये a है, यहाँ b है, ये a है और ये क्या है, b। बस अंतर ये है कि इसको हम लिख सकते हैं a - b इंटू a - b, a - b इंटू a - b। यहाँ क्या लिखेंगे, a + b इंटू a - b। ठीक है, तो आप जानते हैं कि a - b इंटू a - b का मतलब है a - b का होल स्क्वायर, इसका होता है a² - b²। ठीक है,
तो आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूला पर जो है ना इसको बैठा करके लिख देंगे। और इसका तो आप पहले देखे ही है कि केवल स्क्वायर करना होता है, ठीक है। अगर इतना भी ध्यान में नहीं है तो आप सीधे गुना करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हालांकि अलजेब्रा का फॉर्मूला से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। चलिए गुना के माध्यम से समझाए, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें से 2 लिखेंगे और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उतार देंगे, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट का 2 और बाद वाले का पूरा ब्रैकेट उतार देंगे। फिर इसमें का -√2, फिर 2 प्लस 2 माइनस √2। उसी प्रकार से नीचे कर ले, 2 लिखेंगे और ये 2 माइनस √2, फिर प्लस √2 लिखेंगे और ये 2 माइनस √2 हो गया। चलिए इस तरह से पहले सजाकर लिख लेंगे, ठीक है। कैसे सजाया है, पहले वाले ब्रैकेट का एक अंक निकाले, बाद वाला पूरा का पूरा लिख दिए, फिर दूसरा अंक निकाले, बाद वाला पूरा का पूरा लिख दिए। तो जो काम ऊपर हुआ है वही काम नीचे हुआ है। गुना करेंगे, 2 दूना 4। अब इस 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2√2, इसमें गुना करेंगे तो 2√2, इसमें गुना करेंगे तो √2 और √2 का गुना होगा, क्या हो जाएगा 2 ही होगा, बोले तो ना। √2 गुना √2 4 होता है और 4 का कितना लिखेंगे 2, ठीक है। फिर इसमें गुना करेंगे 4, इसमें गुना करेंगे 2√2, इसमें गुना होगा तो प्लस 2√2, फिर कितना हो जाएगा इसका तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। √2 गुना √2 2 ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 4 और 2 कितना होता है 6। ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, यानी इसको लिखेंगे 4√2, ठीक है। इसको कितना लिखेंगे, यहाँ देखिए √2 प्लस में है और माइनस में है, माइनस में भी है, तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। यानी 2√2 में से प्लस 2√2 घटाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए इसको हम लोग काट देते, ठीक है। 4 माइनस 2, ठीक है। यहाँ बचा 6 माइनस 4√2/2, ये आंसर हो गया। अब यहाँ से आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे क्या, इसमें ये दोनों 2 के बड़ा में है तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, √2/2, ये कट गया, कितना बचा 3, 2√2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आशा है कि आप लोगों को परिमीकरण करने आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये परिमीकरण समझ में आ रहा है या समझ में नहीं भी आ रहा है, तो इस बात को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि ये वीडियो कैसा बना हुआ है, परिमीकरण अच्छा लगा कि नहीं लगा। इसमें कोई त्रुटि हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।